हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन चैप्टर देखेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर 3 है। ठीक है दोस्तों, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। सही आंसर होगा फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है बवनापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता एक लिंगी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्विखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है द्विखंडन अम्बीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बीबा। अम्बीबा में बहुखंडन होता है। चलिए, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पतिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव मादा में निषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है फैलोपियन नालिका में। फैलोपियन नालिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी में होता है। क्या होता है? सभी में होता है। ठीक है, खंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है दोस्तों, तो खंडन द्वारा जनन सितारा मछली में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन संभव है। ठीक है दोस्तों, तो 12 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, जड़ द्वारा, ताना द्वारा, पति द्वारा, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। ठीक है जी, कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, ताने पर उपस्थित कालिया पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आलू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ईस्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर शुक्रवाहिका नहीं है। ठीक है, पिछले भी एक इसका क्वेश्चन पूछा है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं। ठीक है दोस्तों, पराग कण होते हैं, परागकोश में पराग कण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा युग्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एड्स के रोग का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, पंखुड़िया का रंग अधिकतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भ्रूण के जिस भाग से ताना पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे प्रांकुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एकल जीवों में प्रजनन ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर डी है सभी। खंडन विखंडन बीजाणु सभी होंगे, ठीक है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है नर एवं स्त्री जनन अंगों दोनों के, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है नर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है डी सभी। ये सभी, दाढ़ी में मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ठीक है दोस्तों, ये सभी हैं। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है, ठीक है जी, स्तनों की वृद्धि, ठीक है, नितंबों का उभरना, रोजाधर्म का प्रारंभ, यानी ऑप्शन नंबर ए सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है दोस्तों, इसका आ जाएगा सभी हो जाएगा, वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, इस सभी को सभी होता है, ठीक है जी, जननांग में, ऑप्शन नंबर डी सही है। शुक्राणुओं शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा शुक्रवाहिका में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, ठीक है दोस्तों, तो अंडाशय की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, वृषण में बनने शुक्राणु संचित होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अधिवृषण में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाता है सी निकेत, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पपीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है बी 18 साल की उम्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा स्त्री में, ऑप्शन नंबर बी स्त्री में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुकुलन। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाही के संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे गर्भाशय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, भ्रूण को, भ्रूण को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भ्रूण को। अगला क्वेश्चन, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, ठीक है दोस्तों, 9 माह, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है दोस्तों। ऋतु स्राव या रोजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 2 से 8 दिन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। निषेचन क्रिया के पश्चात यूरिनस में क्या बनता है, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी भ्रूण बनते हैं, ठीक है जी। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जनन, ऑप्शन नंबर ए सही है, जनन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी का है अलैंगिक जनन, इनमें से सभी सही होगा, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। पराग कोष में पाए जाते हैं, पराग कोष में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पराग कण, ठीक है।
स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाता है पुष्पी पादप जंतु में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाता है बी फल में। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बीजावरण बनाती है। ठीक है दोस्तों, बीजावरण बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है सी शुक्रवाहिका। नर युग्म तथा मादा युग्म संयोजन से बनता है। ठीक है दोस्तों, जाइगोट बनता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 14वें दिन। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका टाइफाइड। चलिए, जनन जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव का हम लोग एक एक कर देख लिए।